वरहमतुल्लाह। यहाँ हम लोग महामात नाम की एक जगह है मूता, जहाँ ये कर्क शहर से थोड़ा सा करीब है, जहाँ ग़ज़वा मूता हुई थी सन 8 हिजरी में, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। अभी यहाँ पे करीब ही जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र है। ये जो बनी हुई इमारतें हैं ये रोमन ज़माने की है, रूमियों की बनाई हुई है, तो इस्लाम से पहले की से आबाद है ये इलाक़ा। तो ग़ज़वा मूता जो हुई थी वो ये सन 8 हिजरी में इसी इलाक़े में हुई थी, कर्क का नाम है। वहीं पे हज़रत जाफ़र तैयार की क़ब्र फ़िल वक्त मौजूद। हम लोग उधर ही जा रहे थे तो ये एक इमारत मिली। ये जो यहाँ के मुकामी शख्स मौजूद हैं उनसे पूछे तो बताया उन्होंने कि ये रोमन ज़माने का ही ये इमारत मौजूद है और उसी ज़माने का बनाया है। यही वो जगह है। खैर अब हम लोग को आगे जाना है, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र की तरफ जाना है। ये जो हम लोग अभी यहाँ पर है ग़ज़वा मूता के मकाम पर, यहीं पे जंग मूता हुई थी, जिसमें उसकी वजह ये थी सन 8 हिजरी में हुई। उसकी वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-हारिथ अल-इज़दी नामी सहाबी को बुसरा के हाकिम के पास रिसाला देकर भेजा था इस्लाम की दावत के लिए। आप इधर इस्लाम की दावत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था अपना एक ख़त देकर, लेकिन सफ़ीर होते हुए भी यहाँ का हाकिम जो था इस जगह का, शुरहबिल अल-गस्सानी, उसने कत्ल कर दिया उनको। उस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि सफ़ीर को कत्ल करना उस ज़माने में भी बहुत मायूब बात थी और यानी ऐलान जंग था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 सहाबा का लश्कर तैयार किया ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ज़ैद शहीद हो गए तो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो क़ियादत करेंगे। तो उसके बाद जब यहाँ पर आए सहाबा किराम, 3000 का लश्कर था, सामने कुफ़ार का जो लश्कर था वो तकरीबन 2 लाख उनकी तादाद। इतनी बड़ी तादाद देखकर बहुत से सहाबा किराम जो लश्कर में थे उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें बात करनी चाहिए कि या तो मज़ीद तादाद भेज दें या मज़ीद तादाद भेजें या वह हम वापस चले जाएँ। ऐसी बात सहाबा की तरफ से आई तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम 2 खैर में से कोई एक खैर पाएंगे, या तो गालिब आएंगे या तो शहीद हो जाएंगे। और तमाम लोगों ने आखिर में इसी बात पर इत्तेफाक कर लिया और जंग की इब्तिदा हुई, जिसमें 3 सहाबा अहम सहाबा किराम शहीद हुए, तीनों से पैसालार। और उसके बाद इस ग़ज़वे में तकरीबन जो हैं 12 सहाबा किराम शहीद हुए थे। ये मस्जिद जो वहाँ पर साथ में बनी हुई है करीब में ही, वो उसका हिस्सा है। अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद जाफ़र इब्न तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जॉर्डन में मूता के मुकाम पर, जहाँ ग़ज़वा मूता में उनकी शहादत हो गई थी। यहीं पर उनकी क़ब्र है और उनकी क़ब्र से ही मुत्तसिल ज़ैद इब्न हारिसा की है। और उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न रवाहा जो यहाँ पे शहीद हुए थे, 200 मीटर के बाद उनकी भी क़ब्र मौजूद है। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बनाई गई है और अभी मैं अंदर जाकर मज़ीद इंशाअल्लाह वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ज़ैद बिन हारिसा और जाफ़र बिन अबी तालिब की क़ब्र यहाँ पर मौजूद है। ये जो इमारत बनी है इतनी खूबसूरत मस्जिद की और क़ब्र की, ये मलिक हुसैन बिन तलाल के पैसे से बनी है। यहाँ पे तीनों सहाबी का नाम लिखा हुआ है और ये जो बड़ी इमारत है उसमें मस्जिद है, मुसल्ला लेडीज़ के लिए, और एक हॉल है और म्यूज़ियम है और मरकज़ इस्लामी सकाफ़ती कल्चर के लिए है और हॉस्टल वगैरह भी है। ये मस्जिद के अंदर का या इस जो कम्प्लेक्स है इसके अंदर का हिस्सा है। देखिए काफ़ी खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। इधर वज़ू खाना है और इधर अंदर की तरफ ये इधर मस्जिद है और इधर मकबरा है। ये इधर जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र है।
یہاں اندر جانے کے لیے یہ سیکورٹی جو ہے نام پورا لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو اندر آنے دیتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ اس طرح مزار یہاں پر بنایا ہوا ہے. سیدنا جعفر الطیار اللہ رب العزت. یہ ان کا مقبرہ ہے اور ساتھ میں اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے اور قبر ادھر اندر کی طرف ہے. یہ ظاہر سی بات ہے شروعاتی اسلام کے دور میں کا معاملہ نہیں ہے، بعد کے کسی بادشاہ نے بنوایا ہوگا. یہاں دیکھیں تالا اور گیٹ لگا ہے اندر جانے کے لیے. اچھا ہاں، یہ میں بتا رہا تھا کہ اس کا جو بنایا ہے یہ جو ہندوستان میں بوہرا فرقے کے سیدنا برہان الدین تھے جن کا ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے، ان کے بجٹ سے بنا ہے اور انہوں نے اس کا خرچہ اٹھایا جیسا کہ یہاں پر عبارت میں بھی لکھا ہوا ہے. ہاں، اور 1424 میں نہیں 1420 میں 1420 میں ان لوگوں نے بنوایا ہے. ان کے خرچے سے یہ بنا ہوا ہے. غالباً کچھ سونے کی بھی چیزیں یہاں پہ ہیں اس لیے وہ اس کو بند کر کے بھی رکھتے ہیں جیسا کہ باہر ایک گائیڈ نے بتایا ہے. تو یہ جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے. یہ ان کا مزار ہے. یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو 1420 ہجری میں یعنی چند تقریباً آج سے 25 سال پہلے سیدنا برہان الدین جو بوہرا فرقے کے ہندوستان کے بوہرا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بجٹ سے اس قبر کے اوپر کا جو حصہ اور قبہ ہے اور یہ جو سونا لگا ہوا ہے اللہ جس پہ لکھا ہے، یہ ان کے بجٹ سے بنایا گیا ہے. علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے موتا کے مقام پر کرک شہر میں جارڈن کے اندر. سن 8 ہجری میں یہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے زید بن حارثہ. اور اسی طرح جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. اسی طرح عبداللہ ابن رواحہ، تقریباً 12 صحابہ یہاں شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. یہ ان کی قبر ہے. اور یہ جو بھی بنی ہوئی ہے قبر، اس کا بجٹ جو ہے ہندوستان کے بوہرا فرقے کے سیدنا برہان الدین جو ان کا چند سال پہلے وفات ہو گئی ہے، جن کی وفات ہو گئی ہے، ان کے بجٹ سے بنا ہوا ہے. اسی طرح جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کا مزار بھی انہی کے بجٹ سے بنا ہوا ہے.